अलियान हर तरफ से अलमास बेगम को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अब अलमास बेगम को इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। अलियान के पास एक और पत्ता आ चुका है। अब किस तरीके से अलमास बेगम को जलील करेगा। अगर अलमास बेगम इसे इनकार करती है तो अलियान घर में जाकर सुंबल को तकलीफ दे सकता है, उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेचारी मजबूर है, समझ नहीं आ रही कि कैसे वो अलियान को समझाने की कोशिश करे। नेक्स्ट एपिसोड में अलियान क्या करने वाला है, कौन सी गेम डालने वाला है और किस तरीके से अलमास बेगम को मसीद नंगा करेगा। सुंबल बेचारी का तो किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सजा मिल रही है। इसकी सोच है, इसकी नीयत में किसी किस्म का कोई भी खोट नहीं है। उसने तो मोहब्बत की थी अलियान के साथ और अलियान के साथ इसने इसी वजह से शादी की थी और अपनी फैमिली को इनकार भी कर लिया था। लेकिन जहां पर आकर जब माहौल देखती है तो फिर बेचारी परेशान हो जाती है कि आखिरकार अलियान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अलियान जब भी घर में आता है ना तो सुंबल के साथ तमीज़ के साथ बात नहीं करता, उस हिसाब से बात नहीं करता जो शादी से पहले अलियान इसे ख्वाब दिखाता था। इसी वजह से पहुंच जाती है अलियान की माँ के पास, उसके साथ सारी की सारी बात कर देती है। उसे कह देती है कि भाई अलियान की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है मेरे साथ, या उसका रवैया जो है मेरे साथ ठीक नहीं है। तो इसी वजह से अलियान की माँ अलियान के ऊपर गुस्सा करती है, उससे मना करती है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अलियान पहुंच जाता है। अलियान को अब गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार सुंबल की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि उससे मेरी माँ के सामने ऐसा की बात की है। तो जैसे ही जाता है और सुंबल को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई तुमने क्यों मेरी माँ के साथ बात की है, ऐसी किस चीज़ की मैंने आपको कमी दी है। आपके साथ प्यार से रहता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ, हर चीज़ या हर वक्त आपको टाइम देता हूँ। जैसे सुंबल ये बात सुनती है तो वो अलियान को इनकार कर रही थी और कहती है अलियान ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने आपकी माँ के साथ बात इस वजह से की है कि आखिरकार मैं जानना चाहती हूँ, मेरा हक है कि तुम्हारा जो रवैया है मेरे साथ ठीक किस वजह से नहीं है, क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे। तो अलियान जो है वो जब ये अल्फाज सुनता है सुंबल की तो उसे कहते हैं कि अच्छा आप लोगों के मुंह से हक और सच की बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो सुंबल कहती है कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे साथ साथ आप मेरी फैमिली को भी बातें सुना रहे हैं या उनके ऊपर भी तंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलियान खामोश हो जाता है, लेकिन अलियान का जो मज़ीद गुस्सा होता है वो बढ़ जाता है और सुंबल को इनकार करता और कहते हैं कि ख़बरदार आज के बाद अगर आपने मेरी माँ के सामने इस तरह की कोई बात की, जब मेरी माँ को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब ये अल्फाज जब सुंबल सुनेगी ना तो उसे समझ नहीं आएगी कि आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है। मैंने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की, मैंने तो प्यार के साथ बात की थी। मैंने जाकर सिर्फ ये कहा है कि भाई आप अलियान से पूछें, हम इसकी रीज़न मालूम करते हैं कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये तो और भी ज़्यादा मेरे ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर चुका है। अब सुंबल भी हो सकता है कि अलियान के सामने खुले अल्फाज में ये बातें कहे कि उसे कि बस अगर आप मुझसे तंग हैं तो मुझे आप छोड़ दें, मैं इसी के से आपके साथ नहीं रह सकती। तो इसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि भाई आप घर में गई हैं और घर से आपकी ट्रेनिंग होकर आई है और इसी वजह से आप इस तरह की बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर सुंबल इनकार करती है और कहती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर से किसी किस्म की कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली। अगर अलमास बेगम की इससे ट्रेनिंग मिलती ना तो इसका जो माइंड है ये और तरह का होता और वो आपको पता चल जाता कि भाई फिर सुंबल क्या चीज़ है जिस वक्त आपको अलमास की तरह ये बातें सुनाती है। तो बेचारी इसकी सोच में ऐसी कोई खोट नहीं है, इसने आपके साथ शादी की है तो मोहब्बत की बुनियाद पर शादी की है, आप इसे गलत तरीके से जो वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ की माँ की एंट्री हो जाती है। साथ की माँ काफ़ी अरसे के बाद अपने घर में आती है, पहले भाग कर बैठ चली जाती है, किसी को कुछ पता नहीं होता। जैसी आती है तो अपने जो है वो नौकर से पूछती कि हाँ भाई कोई आया था। तो नौकर जो बताता है चौकीदार के भाई अलमास बेगम आई थी, जो आपकी दोस्त है वो आपके बारे में पूछ रही थी, मैंने उससे बता दिया कि वो बाहर गई हैं। उसके बाद फिर वापस चली गई हैं। तो आगे से साथ की माँ कहती कि चलो वो बात ठीक है, इसको आप छोड़ें, इसके अलावा कोई और कौन आया था। अब
साद की माँ का पूछने का रीज़न भी यही होता है कि ये बताएगा मुझे कि भाई अलियान के बारे में। लाजमी तौर पर उसे पता है कि भाई अलियान तो इस घर में आया होगा। तो चौकीदार कहता है कि हाँ, आयशा का भाई है अलियान, वो इस घर में आया था और उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा मुझे नज़र आ रहा था, गुस्से में लग रहा था और बार बार उसने साद के बारे में पूछा है, आपके बारे में पूछा है। मैंने उससे बताया है और फिर वहाँ से वो चला गया। जैसे ही साद की वहाँ से बातें सुनने की वो हो जाएगी बड़ी परेशान, क्योंकि जिस चीज़ का उससे खौफ था या जिस चीज़ का उससे डर था वैसा का वैसा होना शुरू हो जाता है। अब से हो सकता है कि साद की माँ साद को अपने साथ लेकर ना आए, उससे गायब कर दे उसी जगह पर, उससे कहे कि भाई तुम रहो, इस वक्त मैं अकेले में चाहती हूँ, जाकर जो माहौल देखती हूँ, अलियान को समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर वापस लेकर आ जाऊँगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसकी एंट्री होती है और अलियान को जिस वक्त पता चलता है कि भाई ये आ चुकी है, किसी तरीके से इसे पता लग सकता है, ये आता है दरवाजे से बाहर आकर दस्तक देता है, क्योंकि चौकीदार को तो साद की माँ मना कर देती कि भाई अलियान को आपने दोबारा इस घर के अंदर नहीं छोड़ना। चौकीदार इससे मना करता है, आने से रोकता है, लेकिन इसके पास गन होती है, पिस्टल होती है साद के पास, तो वो चौकीदार को दिखाता है। अब चौकीदार भी इसे गन दिखा सकता है, लेकिन ड्रामे का सीन है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग शो तो पैदा करना है, तो वो चौकीदार के सामने गन करता और कहते कि हट जाओ मेरे रास्ते से, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो चौकीदार डर की वजह से हट जाता है, तो ये भागकर पहुंच जाता है साद की माँ के पास। जिस वक्त वहाँ पर जाता है तो इसे डराने धमकाने की कोशिश करता है, इसे बेचारी डर जाती है, लेकिन जिस वक्त गन निकालता है और इसके ऊपर तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बताओ तुमने मेरी बहन के साथ क्यों ऐसा किया, मैं आपको और आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। वो तो माफ़ी मांगती है, बार बार रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि माँ तो कभी भी अपने बेटे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने देगी। बाद की जो माँ होती है सारा इल्ज़ाम अलमास बेगम के ऊपर लगा देती है और कहती है कि भाई ये जो रिश्ता है ये अलमास बेगम ने करवाया था और सारा का सारा कसूर जो वो अलमास बेगम का है। अब अलियान को इस बारे में तो सब कुछ पता है कि भाई रिश्ता अलमास बेगम ने करवाया था, सारा का कसूर अलमास बेगम का है, लेकिन साद भी इस गेम में मुलविस है। उसने रिश्ता करवा दिया था, वो तो हट गई थी, लेकिन उसके बाद सारी जो गेम है ये डाली है साद ने। लेकिन देखिए कि कुछ चीज़ें अब जहाँ पर अलियान के सामने आएंगी, जब माँ बताएगी साद की, उससे कहेगी कि ये सब कुछ अलमास बेगम को पता था कि हमारा जो बेटा है ये चर्सी पोट्री किस्म का बंदा है, शादी नहीं कर सकता किसी के साथ, किसी लड़की को खुश नहीं रख सकता, तो फिर भी उसने शादी करवा दी है, पैसे लिए होंगे, अलियान की तरफ से भी अलमास बेगम ने पैसे लिए होंगे और साद वालों की तरफ से भी पैसे लिए होंगे। ये सारी चीज़ें अलियान के सामने आ सकती हैं, तो फिर अलियान का जो पारा होगा मज़ीद हाई हो जाएगा। जहाँ से इसे छोड़ सकता है, इसे कह सकता है कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके बेटे को देख लूँगा। ये पहुँच जाता है अलमास बेगम के पास। अब नासिर को लेकर साथ जाता है, क्योंकि ये नई गेम डालने की कोशिश करता है। वहाँ पर जाकर सब कुछ बता देता है, नासिर के तारीफों के पुल बांध लेता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, ये ऑनलाइन जॉब करता है और मेरी कंपनी के अंदर भी एमडी है, इसे कोई मैनेजर वगैरह है, अच्छी जॉब करता है, तो हम चाहते हैं, हमारा जो बात करने का मकसद इसे है, आपके सामने मैं इसकी तारीफें इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो इसका रिश्ता करवा दें। अब अलियान की साजिश है, जहाँ पर बहुत बड़ी साजिश है। अलमास बेगम तो रिश्ते वाली बैठी हुई है, खामोशी के साथ ये सारी बातें सुन रही है, लेकिन इसके सामने जो अलियान बात करेगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग बात करेगा। अलमास बेगम कहेगी कि हाँ बताओ क्या करना है मैंने, तो अलियान कहेगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का रिश्ता इसको दे दें। जैसी अलमास बेगम से बातें सुनेगी तो बड़ी परेशान हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी आखिरकार ये सब की बातें क्यों कर रहे हैं, इनकार करने की कोशिश करेगी, लेकिन किसी तरीके से अलियान इसे मजबूर करेगा। 80 से 70% चांस यही बन रहे हैं कि अलियान से वो अंबर का हाथ मांगेगा नासिर के लिए, और फिर उसके बाद अंबर की ज़िंदगी में तूफ़ान खड़े होंगे, अंबर सलील और ख्वार होगी, और इस तरीके से अलमास बेगम को अपनी गलती का एहसास हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी बुनियाद पर उस लड़की को तकलीफ़ मिलेगी और सारा जो इल्ज़ाम होगा ये अलमास बेगम के ऊपर आ जाएगा। अलमास बेगम के जो दिन हैं ये बुरे स्टार्ट हो चुके हैं, हम देखते हैं कि ये कितना और ज़्यादा सलील होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है
कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में आर्यन की जो साजिश चल रही है क्या इसे अंबर का हाथ मांग सकता है। अगर अंबर की शादी नासिर के साथ होती है तो उसके बाद अल्मास बेगम को मज़ीद कितनी तकलीफ दी जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। लास्ट में फीडबैक दें, लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।